तुम्हारा प्यार कोई छीन ले, या तुम्हारा प्यार तुमसे छिन जाए, या तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो जाए, ऐसी कंडीशन के बाद इंसान का अपना निजी स्वभाव बदल जाता है। व्यक्तित्व, सोच, नेचर, प्रणाली, सब कुछ। ये सब बातें तो बहुत छोटी हैं, जीवन और मरण पर जब बात आने लगती है तब मुश्किल होता है। प्यार में घुटनों के बल चलकर कोई आए, क्या करना है? तुलसी के गमले की थोड़ी मिट्टी लेकर के यहां रख दीजिए। मात्र इतना करने से तुम्हें वो माता, तुम्हें वो पिता, पिता, तुम्हें वो पूरा का पूरा श्लोक तुम्हारे लिए ही बोला जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आज थोड़ी सी मिट्टी का प्रयोग है। प्रयोग ये है, तुलसी के मिट्टी को उठाकर ये बोलकर यहां रखना है। रखने मात्र से सामने वाले की बुद्धि विवेक पर आपका अधिकार बनेगा। जो छोड़कर गया है किसी भी वजह से, चाहे किसी ने छीना है और चाहे प्यार छिन गया है, वो कारण चाहे कोई भी हो, कारण आप स्वयं भी हो सकते हैं। और देखो, अक्सर देखा गया है, रिश्तों को संभालना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। प्रारब्ध से मिलता है रिश्ता। प्यार के आगे पूरा जीवन सब कुछ शून्य है। प्यार से बड़ा न पहले कभी कुछ था, न आगे कभी कुछ होगा। चाहे वो राधा कृष्ण का प्रेम हो, चाहे सीता राम का प्रेम हो, चाहे भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम हो, चाहे आज जन सामान्य का प्रेम हो। प्रेम अलौकिक है, प्रेम शाश्वत है, प्रेम सैद्धांतिक है और प्रेम अद्वैत है। प्रेम विश्व का सबसे महत्वपूर्ण फीलिंग्स का नाम है। इसमें जब अवरोध लग जाए, जब रुकावट आ जाए, तो सब खराब लगने लगता है। प्रेम की ताकत छोटी मोटी नहीं है। कहते पंगु चढ़े गिरिवर बदन, मूक होई बाचाल, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर बदन। साहब, जिनके हाथ पैर नहीं है वो गिरिराज पर चढ़ने की क्षमता रखने लगते हैं, और जो बोल नहीं पाते थे वो श्रेष्ठ वक्ता होते हैं। बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंचम वेद कह रहा है। ये प्रेम की तो शक्ति है, प्रेम की तो ताकत है कि दुनिया में श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं, अरे भाई 8वां अजूबा भी तुम्हारा प्रेम वाला ही तो कुछ बना है। हाँ, पता तो है ही है सब कुछ आपको। आगरा में जो भी कुछ है, क्यों विवाद में पड़े। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी कुछ है वो, और प्रेम के नाम से जाना जा रहा बहुत है, सफिशिएंट है। वृंदावन में प्रेम मंदिर बना है। प्रेम साहब अद्वैत है, प्रेम शाश्वत है। इसमें अवरोध हो तो लगता है जैसे आत्मा शरीर से छिन गई है। अब ये किसको पता चलेगा? ये उनको ही पता चलेगा जिनके साथ ये पीड़ा है। तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी केवल यहां रख देने मात्र से घुटनों के बल चल के आएगा। जब तक ये मिट्टी हटा नहीं लोगे तब तक दिल में चैन नहीं पड़ेगी। उधर बुखार का, सरदर्द का, शास्त्र तो कहता है हार्ट अटैक का भी पेन इतना बड़ा नहीं होगा जितना इसके बाद होगा। पेन मतलब खराब वाला नहीं, दर्द भी आनंद देता है। ये आनंददायक है, ये बुरा नहीं है, ये खराब नहीं है। ये टोटके को तुम लोग बुरा क्यों समझते हो? सात्विक है भाई ये। मैं वेदांत बताता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें वेदों का सार बताता हूं। कोई तांत्रिक मांत्रिक थोड़ी है जो तुम्हें इधर उधर की बातें बिना मतलब की समझाएंगे। हम वो बताएंगे जिससे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कल्याण हो। किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ साइड इफेक्ट का काम ही नहीं करते हम। 100% बेनिफिट, वरना और कुछ नहीं। तो सीधा उपाय को लेकर के चलेंगे। उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एक अच्छी जॉब लग गई है, माइंड भी बहुत पॉजिटिव रहने लग गया है, और जिनसे मैं प्यार करती थी वो भी मेरे से बात भी कर रहे हैं और मिलने के लिए भी आए हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ आपकी कृपा से हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। निश्चिंत रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है, वैसे तुम्हारी ही शक्तियों का प्रतिफल है ये। तुमने मेरी बात मानी और मुझे समझा, इसलिए तुम्हारा सब ठीक हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सरल तरीका है। आपको करना क्या है, आपको एक जोड़ा लौंग रात्रि में तुलसी के मिट्टी में थोड़ा अंदर दबा के रख देना है। अब ध्यान रहे, फूल ऊपर रहना है और उसकी जो डंठल है, जो पतला वाला भाग है, उसको मिट्टी में चुभाना है। सुबह सुबह उठते ही पहला काम करना है, नित्य नैमित्तिक कार्य संपादित करने के बाद स्नान करके बिना बोले, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, बिना किसी से बातचीत किए उन लौंगों को मिट्टी के साथ उठा लेना है। जितनी भी मिट्टी उस लौंग के साथ पकड़ में आ जाए वो उठा लेना है और अपने प्यार का नाम लेकर के 3 बार हुम बोल करके फूंक मार देना है। किसी भी गरु चीज के पास या पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल, बरगद, पाकर और नीम, इनके नीचे किसी गरु चीज के साथ या अपने ही मंदिर के आसपास या जहां आप सोते हो वहां कहीं पर बहुत गरु चीज के साथ दबा दीजिए। जब तक ये दबा रहेगा तब तक आपका प्यार उधर बढ़ता रहेगा। चमत्कारी उपाय है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरे मन से, पूरे ढंग से, पूरे तरीके के साथ करना। ये उपाय शुक्रवार, रविवार और सोमवार अधिक लाभ देता है। इन दिनों में किया गया तो बहुत लाभ पहुंचेगा। खुश रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। बाकी मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।